दोस्तों, बिहार कहने के लिए ये तो भारत का सिर्फ एक प्रदेश है। हमारे देश को सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स देने के अलावा इस प्रदेश की धरती से कई ऐसे माटी पुत्र भी निकले हैं जिन्होंने आजादी के रण से लेकर अपना योगदान आजाद भारत के समृद्धशाली भविष्य की नींव में भी दी है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समृद्धशाली बिहार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आने वाला बिहार भारत के उन प्रदेशों में से एक है जिसने भारत को भारत बनाने में ना जाने कितनी मेहनत की है। करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला बिहार भारत की जीडीपी में योगदान को लेकर 14वें नंबर पर आता है। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जहां वेस्ट की तरफ बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ता है तो नॉर्थ की तरफ नेपाल से, ईस्ट की तरफ पश्चिम बंगाल से मिलता है तो वहीं साउथ की तरफ उड़ीसा। इस प्रकार चारों तरफ से घिरा हुआ हमें ये मिलता है। भारत का वो राज्य जो वैसे तो आज भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है, बट जब हम इसका इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भारत का वो समृद्धशाली इतिहास जिसने भारत को आजादी के रण में खड़ा करने का जज्बा दिखाया। लेकिन आज बिहार की जो स्थिति है उसे देखकर काफी हैरानी होती है, क्योंकि बिहार का उदय भारत के उदय के साथ ही हुआ था। बिहार का जिक्र भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वैदिक काल में कहा जाता है कि आज के बिहार में विदेह नाम का साम्राज्य हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विदेह साम्राज्य के राजा जनक की बेटी माता सीता से भगवान राम का विवाह हुआ था, जिनका एक नाम मिथिला भी था। और आज भी बिहार में हमें मिथिला रीजन देखने को मिलता है जो उसी साम्राज्य से बिलोंग करता है। इस पावन प्रदेश की धरती से हरियांका डायनेस्टी के बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान राजा भी निकले हैं। अजातशत्रु ने तो इसी बिहार में मगध साम्राज्य की स्थापना कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अनेकों साम्राज्य इस पुण्य प्रदेश की धरती से निकलते रहे, चाहे वो नंद वंश हो या फिर शिशुनागा डायनेस्टी। बिहार के इस पावन धरती ने उस महान चक्रवर्ती साम्राज्य चंद्रगुप्त को भी जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया के नक्शे से नंद डायनेस्टी को पूरी तरह से मिटाकर मौर्य साम्राज्य का गठन किया था। बिहार की इसी पावन धरा से भगवान बुद्ध में पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। और यही वो जगह है जिसने कूटनीति और अर्थशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता आचार्य चाणक्य को जन्म दिया था। यही वो धरती है जिसने दुनिया को नालंदा जैसा शिक्षा का केंद्र दिया, जहां पर देश और दुनिया के अनेकों देशों से ना जाने कितने ही छात्र पढ़ने के लिए आते थे। जब बाकी दुनिया अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और खाने के लिए जूझ रही थी, तब भारत का ये राज्य दुनिया को लीड कर रहा था, उसे नई दिशा दिखा रहा था। जब बाकी दुनिया सिविलाइज्ड होने का प्रयत्न कर रही थी, तब ये राज्य दुनिया भर से आ रहे स्कॉलर्स को नालंदा के साए में राजनीति और ह्यूमन डेवलपमेंट के पाठ कंठस्थ करा रहा था। कुल मिलाकर उस वक्त आलम यह था कि पूरी दुनिया बिहार के इस पावन धरा को शीश झुकाकर नमन कर रही थी और ये कह रही थी कि अगर भारत में बिहार ना होता तो ना जाने इस दुनिया को कौन नई दिशा दिखाता और उन्हें इंसान होने का बोध कराता। कौन उन्हें यह बताता कि अहिंसा और सत्य के बलबूते इस दुनिया पर राज भी किया जा सकता है, और कौन उन्हें इस बात का एहसास दिलाता कि आखिर इंसान होने का असली मतलब क्या है और क्या इंसान का असली धर्म है। बिहार की जियोग्राफी की तरफ नजर घुमाएं तो इस क्षेत्र में भी ये प्रदेश काफी समृद्ध नजर आता है। साउदर्न प्लेटू, शिवालिक रीजन और बिहार सैग्नेटिक रीजन से बना प्यारा बिहार कृषि की दृष्टि से काफी ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। गंगा के मैदान होने की वजह से इस जगह काफी अच्छी खेती बाड़ी होती है। गंगा के अलावा नेपाली हिमालय से निकलने वाली गंडक और कोशी भी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करती है। राजगीर हिल्स, कैमूर रेंज और शिवालिक रेंज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं भी इस प्रदेश की शोभा में चार चांद लगाने का काम करती है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार भारत के इकोसिस्टम में काफी अहम माना जाता है। बिहार का करीब 6,845 वर्ग किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जो कि बिहार के कुल एरिया का 7.27% है। यहाँ के वन क्षेत्रों को देखते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार ने नई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिहार की धरती नेचुरल रिसोर्सेज से काफी रिच है। पूरे भारत की तुलना में बिहार पायराइट का सबसे बड़ा होल्डर है। पायराइट का करीब 95% हिस्सा सिर्फ बिहार में पाया जाता है।
इसके अलावा हाल ही में साल 2022 में बिहार के जमुई जिले में एक गोल्ड माइन भी मिली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस गोल्ड माइन में करीब 223 मिलियन टन गोल्ड है, जो कि इंडिया के गोल्ड रिजर्व का करीब 44% है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये गोल्ड रिजर्व निकलकर बाहर आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो जाएगी। मित्रों, ये तो हुई बिहार से जुड़े इतिहास और उसकी समृद्धता की बातें, जो हमें ये बताती हैं कि कैसे आज का बिहार प्राचीन भारत के इतिहास में एक अहम योगदान रखता था। इसलिए हम ये तो जान चुके हैं कि बिहार क्या है, तो चलिए अब बारी आती है आज के बिहार की। दोस्तों, आज का बिहार यानी आधुनिक भारत में बिहार की जो स्थिति है उसकी शुरुआत होती है आजादी के रण से। इस रण में बिहार का योगदान अतुलनीय रहा। बैटल ऑफ बक्सर में हमारे बिहारी पूर्वजों ने शौर्य और साहस दिखाया था, वो अतुलनीय है। भले ही इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई, बट हमने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया था कि भारत को कमजोर समझने की गलती वो कभी ना करें। साल 1914 में महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह की शुरुआत बिहार की पुण्य भूमि से ही की थी। अंग्रेजों द्वारा चंपारण जिले में की जाने वाली नील की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी ने इस जगह से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह को बिहार के राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे कई अन्य फ्रीडम फाइटर्स का साथ मिला था। बिहार के फ्रीडम मूवमेंट में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई किसान सभा का भी अहम योगदान रहा था। हमारे बिहारी पूर्वजों का आजादी के रण में योगदान बैटल ऑफ बक्सर से लेकर भारत की आजादी तक निरंतर जारी रहा, जिनके परिश्रम से आखिरकार हमें आजादी मिल सकी। दोस्तों, इन सब के अलावा बिहार कला और खाने के मामले में भी काफी समृद्ध है। बिहार की प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग्स की तो बात निराली ही है। पूरी दुनिया में ये अपने अनोखेपन के लिए जानी जाती है। आधुनिक दौर में भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रियता तो किसी से छुपी नहीं है। बिहार के भोजपुरी सिनेमा के फैंस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो अपनी निराली भाषा और धूम धड़ाका वाले सॉन्ग से सभी को दीवाना बना देते हैं। खाने के मामले में बिहार काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के सत्तू को देश विदेश में काफी पसंद किया जाता है। यहाँ के लिट्टी चोखा की तो बात ही निराली है। लिट्टी चोखा के फैंस तो अंग्रेज भी हैं। बाकी फेस्टिवल्स की बात करें तो बिहार के लोग के सामने त्योहारों को मनाने में कोई नहीं लगता। अपने खुलेपन और मनमौजी रवैये से हमारे बिहारी भाई काफी धूमधाम से त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों के अलावा बिहार में छठ मैया का त्योहार भी काफी मनाया जाता है। इस त्योहार को बिहार के लोग काफी मनाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। वो दुनिया में किसी कोने में रहे, बट छठ के लिए बिहार यानी अपने जन्म स्थान जरूर आते हैं। इसलिए आज हमारे देश के इतिहास में जो बिहार का योगदान है वो अतुलनीय है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से बिहार हमेशा हमें भारत के समृद्धशाली प्राचीन इतिहास की याद दिलाता है। यहाँ की धरती से निकले महापुरुष हमें हमारे पूर्वजों पर गौरव करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। 21वीं सदी में इस पावन धरा से निकले ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, राजनेता, अभिनेता भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। यहाँ के छात्र आज देश के साथ साथ दुनिया भर में अपने फर्टाइल माइंड के लिए जाने जाते हैं। इसी इतिहास को देखते हुए बिहार के टूरिज्म का मोटो ब्लिसफुल बिहार, बिहार के उस सपने को सार्थक करता है जो भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।